प्रोफेसर अब्बासी, जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम और दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफ़ान, ये है सुल्तान सलाहुद्दीन जी। एक और जगह भी फरमाते हैं कि झपटना पलटना पलट कर झपटना वाह। लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। वाह, सुभान मोज़स पैनलिस्ट ने हर आस्पेक्ट पे माशाल्लाह बात की। डिफरेंट जो क्रूसैड्स तारीख़ में हमने देखी, एक क्रूसैड तो अभी बुश की ज़बान से भी निकला था 2002-2003 में जब वो अफ़गानिस्तान आए थे, उसका हाल भी हमने देख लिया। सर, मैं तारीख़ के आईने से आने वाले वक्त की तरफ देखने की थोड़ी सी जसारत करूंगा और अपने नौजवान नस्ल को एक थोड़ा सा रास्ता सेट करके देना चाहूँगा। तारीख़ी तौर पे हम देखते हैं कि पीटर द हर्मिट जो था, ये एक यहूदी सेहूनी राहिब था जिसने पूरे यूरोप का विज़िट किया और पूरी दुनिया को और बैजेंटाइन एम्पायर को कन्विंस किया कि मुसलमान इस वक्त सल्जूकी, अब्बासी और फातमीद 3 डिफरेंट जगहों पर बटे हुए हैं, कमज़ोर हैं। ये वक्त है इन पे हमला करने का, और 13 लाख की फ़ौज लेके उन्होंने हमला किया। जिस तरह कि आपने और पैनलिस्ट ने बताया कि 70,000 के करीब तो मुसलमानों को बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा के अंदर ज़िबा कर दिया गया। इसके अलावा लाखों औरतों की इस्मत दरी की गई। और ये किया किस तरह गया? ये यहूदियों की एक पुरानी वारदात है जिसको हम नाइट्स के कॉन्सेप्ट में जानते हैं। 3 डिफरेंट किस्म की उन्होंने उस वक्त फौजें तैयार की थी यहूदियों ने, जिन्होंने सलीबियों का रूप धारा हुआ था। उसमें टेम्पलर नाइट्स भी थे, टेउटोनिक नाइट्स भी थे और हॉस्पिटलर नाइट्स भी थे। एक और काम जो तारीख में हुआ और जो आज भी हो रहा है और आने वाले वक्त में भी होना था कि जो पीटर द हर्मिट राहिब था, इसने पोर्नोग्राफी, बेहयाई मुसलमान फौज में उस वक्त भी फैलाने की कोशिश की जो उस वक्त नहीं। ये पोर्नोग्राफी का कॉन्सेप्ट पहले ग्रीक में था और उसके बाद दोबारा पीटर द हर्मिट ने पहली दफा ये तीर इस्तेमाल किया था। दूसरा काम क्या किया? ये जो नाइट्स थे, टेम्पलर नाइट्स थे, टेउटोनिक नाइट्स और हॉस्पिटलर नाइट्स थे, ये मर्सनरीज का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया। ये बेसिकली यहूदी थे और पैसे लेके इन्होंने जंगो जदल किया। उसके बाद इन्होंने पहली दफ़ा खून रेजी की ऐसी तारीख रकम की कि बैजेंटाइन एम्पायर के वो इलाके जो कि एडजेसेंट थे, जहाँ पर ईसाई बहुत ज़्यादा आबादी थी, वहाँ पे भी औरतों की इस्मत दरी की गई। और जब पोप को, बैजेंटीनियन एम्परर को पता चला तो बड़े परेशान हुए। और तीसरा काम क्या किया गया, जिसकी उसी वक्त दाग बेल डाल दी गई कि इस 3 क्रूसैड्स के बाद जितना माल इकट्ठा किया गया, यहूदियों ने उससे पहली बार इंग्लैंड में बैंकारी का आगाज़ किया और सूदी निज़ाम भी वहीं से चला। इसी तरह सहूनी यहूदी जो मूवमेंट्स हैं वो चली। अब चूंकि मैंने कहा था ये तारीख है, आज का दौर देख लें, सल्जूकियों, अब्बासियों और फातमीद की तरह आज की उम्मत मुसलमा भी डिवाइडेड है, पहली बात। दूसरी बात, आज भी पोर्नोग्राफी, सोशल मीडिया, टिकटॉक और बाकी ऐप इस्तेमाल करके हर घर, हर जगह पर नौजवानों को डायरेक्ट अटैक किया जाता है। तीसरा, आज भी वही सूदी निज़ाम है। और चौथी बात जो अभी आपने फरमाई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुर्मत है, इज़्ज़त है, नामूस है, उसको बैक बर्नर पर डाल दिया गया है। इस्लाम एज ए मिशनरी रिलीजन, यानी इसका काम ही लोगों को तबलीग करना है। अब अगर हम किसी को मुसलमान करते हैं तो 7 साल के लिए हम जेल में भी जा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो मुसलमान होगा वो प्रूव करेगा कि वो बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी इन्फ्लुएंस के, बगैर किसी मतलब किसी ने आपको कोई वर्गला नहीं दिया कुछ। अब तबलीग का नाम धोखा और वर्गलाना भी रखा जाएगा आने वाले दौर में। और सर, इसके साथ मैं एक और चीज भी, आखिरी जुमला कहता चलूं कि उस वक्त भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आया था, अल्लाह अभी भी मदद करेगा और अब भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा। आपकी ये बात जो है मैं एक और प्रोग्राम करूंगा और आपको मैं तफसील से सुनूंगा। मुझे बड़ी खुशी हुई आपने जो किया।